कम ऑन वेलकम अगेन। अब हम स्टार्ट करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले के सारे फेल्स हो गए, फेल नहीं बोल सकता बट उनमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि डॉबिन न्यूट्राइड्स उन्होंने किया था एटॉमिक मास के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, उन्होंने ऑक्टेव की सहारा ली और उन्होंने भी जो अरेंज किया था एटॉमिक मास के हिसाब से। मेंडलीव्स उन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मास के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है हेनरी मोजले, वो एक्सरे पे काम करते थे, उनकी कंपनी थी, एक्सरे कंपनी थी। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट भी करते रहते थे। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, वो तुम्हारे 11 के सिलेबस में आएगा। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वहाँ पे डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब इसके पहले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है इस यूनिवर्स का, एटम से छोटा कुछ नहीं है, हम एटम को नहीं तोड़ सकते उससे ऊपर। बट अब डिस्कवर हुआ था कि उसके अंदर भी एक छोटी पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो घूमती है, ये घूमती है, वो घूमती है। उसके बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि बॉस अगर मैं इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करूं, ध्यान देना मैं हमेशा बोला एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास। अब नाउ ये चीज आ गई है कि अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैं अरेंज करूं तो मेरा टेबल बन रहा है और बन गया। राइट ना। तो क्या किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो अगर तुम देखोगे ना गूगल मार के तो तुम्हें बहुत सारे एडिट फॉर्म मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे, बिकॉज उसके बाद बहुत चेंजेस हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, तरीका तो वही है, सबने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया, बट तरीका एकदम परफेक्ट था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन चुका। तो इतने सारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। 118 एलिमेंट्स और सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली घुसाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, प्रॉपर। तो इन्होंने जब घुसाया, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स घुसाए, तो उनके पीछे उन्होंने लिया था एटॉमिक नंबर। किसके हिसाब से? एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और ये जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अंदर जब घुसा रहे थे तो उनको ऐसे ही करते 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 लगे 18 ग्रुप्स। कितने? 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब क्या होता है? ऐसे, ऐसा, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, ऐसा। राइट ना। ऐसे करते 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 ग्रुप 18, ऐसे इतने ग्रुप 18 लगे। और 7 पीरियड्स। ग्रुप्स मतलब ऐसे 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स मतलब ऐसे। एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब वो डालने गए, डालते गए डालते गए डालते गए, तो उन्हें यह पता चला कि एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन। एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन। अगर मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से डालूं, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक फंक्शन क्यों बना? बिकॉज मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी, छोटी सी चीज। कोई भी एलिमेंट जब रिएक्ट करता है तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन से ही रिएक्ट कराता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से नहीं रिएक्ट कराता। मतलब इतना बड़ा एटम भी होने दो, उसके 24-25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन बाहर के आउटर मोस्ट शेल में जितने वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं, वैकेंट ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तुम पढ़ोगे 11th-12th में। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिएक्ट करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिएक्ट करते। बाहर की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 का दुक्का जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो रिएक्ट करती है और दूसरे एटम्स बनाते हैं, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कहाँ से बनते हैं? उन्हीं से बनते हैं। तो एटॉमिक नंबर से एडजस्ट करते समय हमें प्रॉपरली पता चल रहा था कि बॉस एक एक एलिमेंट जब हम लिखते जा रहे थे, वो एक एक स्पेसिफिक चीज़ बनाते जा रहा था। अब जैसे कि मैं लूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, मैं कोई एग्जाम्पल्स लूँगा तो फिर तुम्हें समझे कि ये बनाया कैसा। मैंने लिया हाइड्रोजन हीलियम, राइट, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और एक लेता नियोन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 और ये है 10। क्लियर? नियम समझ रहा? और कुछ ले लेते, सोडियम लो, मैग्नीशियम लो और एल्यूमिनियम लो। ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। ये जो स्टार्टिंग में लिखा है वो उसका एटॉमिक नंबर है। देखा, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक लिया मैंने। यहाँ से मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, बेटर वे से समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, हाइड्रोजन, ठीक है, बराबर। हाइड्रोजन को हम इसको इग्नोर करते हैं, हाइड्रोजन को हमेशा इग्नोर करते हैं, बिकॉज उसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, क्या बनेंगे। ओके, हमने हीलियम लिया। ओके, हम सबको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सबको पता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सेकेंड में 8 जाते हैं, राइट ना, थर्ड में 8 जाते हैं।
तुम्हारे हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, जो तुम्हारे बेसिक चीज़ें हैं। अब तक मैंने कुछ ऑर्बिटल्स की बात नहीं की है, एसपीडीएफ की बात नहीं की है। तुम सोचते रहोगे एसपीडीएफ कहाँ पे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है, लाइन नेट्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं किसी की चीज़ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बेसिक से बता रहा हूँ, जो तुमने 9th में पढ़ा था ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्बिट में ऐसा शेल होता ना, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड में कितने जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जा सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी जा सकती है। थर्ड में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमने पढ़ा था, हम इसी के हिसाब से काम करेंगे, इसी के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। 2 8 8 याद रखना, 2 8 8। अभी हीलियम का देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो मैंने फर्स्ट शेल बनाया, तो फर्स्ट में कितने गए? 2 घुस गए। ओके, लिथियम 3 है। ओके, तो मैंने फर्स्ट में कितना डालू? 2। फर्स्ट शेल में कितने चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 3 में से 2 चले गए, बचा कितना? 1। तो वो ऊपर वाले शेल में चला जाएगा 1, मतलब 2 और 1, राइट। बेरिलियम, चलो ठीक है, इतना समझ रहा ना, बिकॉज मैं सारे डायग्राम नहीं बना सकता। अब मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूँ। हीलियम कितना? 2, फर्स्ट ऑर्डर में 2 घुस गए, ठीक है, 2 घुस गए। लिथियम पहले में कितने से? 2, सेकंड में कितना घुसा? 1। बेरिलियम 4 है, फर्स्ट में 2 घुस गए, बाकी बचे कितने? और 2, वो सेकंड में घुस गए, राइट ना। ये 2 फर्स्ट ऑर्बिट का है, फर्स्ट शेल, ये सेकंड 2 सेकंड शेल का है। 5, बोरॉन 5 है, फर्स्ट में कितने घुसे? 2, 5 में से 2 पहले घुस गए, तो बचे कितने? 3। ये मेरा फर्स्ट शेल का है, ये थर्ड मेरा सेकंड शेल का, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे फर्स्ट शेल में है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे लास्ट शेल में है, मतलब दूसरे शेल में, ठीक है। कार्बन 6, फर्स्ट में कितने घुसे? 2, बचे कितने? 4। नाइट्रोजन कितने? 7, 2 बचे कितने? 5। ऑक्सीजन 8, 2 बचे कितने? 6, राइट ना। फ्लोरीन 2 बचे कितने? 7, बराबर। नियॉन 2 बचे कितने? 8, क्लियर है ना। अब तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 ऐसा जा रहा है। मतलब लास्ट शेल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लास्ट शेल में यहाँ पे 1, फिर 2 घुसे, फिर 3 घुसे, मतलब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन घुसते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ही शेल में घुसे ना। ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, मतलब सेकंड शेल तक ही इलेक्ट्रॉन्स घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी तक तो ऐसा लगा नहीं, बिकॉज इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट ना। तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक समझा रहा हूँ मैं। नहीं सोचो एसपीडीएफ, पता है 1s2 1s2 2s2 3p6 3p5 ये बहुत रहता है, बहुत रहता है। तुम 11 में पढ़ोगे, बोस प्रिंसिपल वगैरह सब पढ़ोगे, बट अभी फिलहाल के लिए नहीं। 1 2 तो एक एक, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 1, तो सेकंड शेल में ही नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके रेट करने की तरीका भी अलग अलग बढ़ते जाएगा, वो दूसरे एलिमेंट के साथ तो रेट भी अलग अलग तरीके से करेगा। ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, समझाने के लिए, बट है नहीं, बट है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर। यहाँ पे होगा 2 8। अब सोडियम की बात करते हैं, पहले में घुसा 2, दूसरे में कितने घुसेंगे? 8 ही घुस सकते हैं। 11 में से पहले 2 चले गए, राइट ना, 11 में से पहले कितना? 2 चले गए, फिर उसके बाद सेकंड में 8 घुस सकते हैं, तो ठीक है, 2 + 8 इलेक्ट्रॉन चले, कितना? 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो किधर जाएगा? थर्ड शेल में चले जाएगा, थर्ड शेल में चले जाएगा, ठीक है। ये अब मेरा क्या हुआ? ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, मतलब फर्स्ट में कितने घुसे? 2, सेकंड में कितने घुसे? 8, और थर्ड में कितना घुसा? 1, समझ रहा है। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल ये है, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, समझ रहा है, ओके। अब मैं क्या बात करूँ मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम 12 है, फर्स्ट में घुसे 2, सेकंड में घुसे 8, एंड थर्ड में घुसे 2 बच्चे। 12 है ना, 12 में से 2 चले गए, बचे 10, सेकंड में 8 घुस सकते, 8 घुस गए, बचे और कितने? 2, वो इधर घुस गए। हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम कितना है? 13, ध्यान से देखियो, अब समझ में आएगा तुम्हें। एल्यूमिनियम 13 है, मतलब 2, उसके बाद 8 घुसे, उसके बाद कितने घुसे? 3। अब देखो, जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, हीलियम से स्टार्ट कर रहा था मैं, तो 2 0 था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सेकंड शेल था ही नहीं, फिर उसके बाद 1 2 3 4, ये सेकंड शेल में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 घुसे, सेकंड शेल में घुसे 8 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स का मेरा ऑक्टेट भर गया, बिकॉज लास्ट शेल में 8 ही घुस सकते, 8 घुसने के बाद मेरे को थर्ड ऑर्बिट तो खोलना ही पड़ेगा।
सोडियम से थर्ड ऑर्बिट खुल गया। अब ये थर्ड ऑर्बिट जब खुल गया तो ये नीचे के सब फुल हो गए ना, देखो ये 2 और 8 ये स्टेबल है, 2 8 स्टेबल है, 2 8 स्टेबल है, और लास्ट में कितने घुस रहे 1 2 3, बराबर। और मैंने बताया था कि एलिमेंट जब भी रिएक्ट करता है तो आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन से उससे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं। ये लिथियम की बात करो, किसकी, लिथियम की। लिथियम के ये अंदर के ऑर्बिट जितने भी हैं, जितने भी शेल्स पड़े, मतलब एक ही शेल है, फुल है, 2, पहले में तो 2 ही बन सकता है ना, पहले में 2 फुल है, आखिरी में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं, स्टार्टिंग के 2 शेल पूरे फुल है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिथियम में भी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और सोडियम में भी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? क्या लिथियम की वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन की है? क्या सोडियम की भी वैलेंसी 1 ही है? बराबर। अब बेरिलियम की बात करते हैं, अंदर का फुल, आखिरी ऑर्बिट में कितना 2 है, इधर देखो मैग्नीशियम आखिरी में कितना है 2 है। बोरॉन की बात करते हैं, बोरॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे 3। यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करो, 2 अंदर के दोनों फुल, लास्ट में कितने घूम रहे 3। तो क्या ये बोरॉन में भी 3 वैलेंसी है, एल्यूमिनियम की भी 3 वैलेंसी है? और क्या वैलेंसी के हिसाब से ही काम चल रहा है, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि देखो लिथियम में अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लिथियम के नीचे सोडियम लिख दूं ऐसा, समझ रहा है? लिथियम का भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सोडियम का भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम और सोडियम को मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ। बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम के नीचे दूसरा कौन सा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम लिख दूं क्या? बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम हो जाएगी, इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम हो जाएगी। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, बेरिलियम में अगर मैं देखूं तो सिर्फ 2 शेल्स है और मैग्नीशियम में 3 शेल्स है, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 2 ही है। और कौन काम करता है रिएक्ट करते वक्त, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही काम करते ना। तो इसकी वैलेंसी भी 3, इसकी वैलेंसी बोरॉन की 3 वैलेंसी, बेरिलियम की 2 वैलेंसी, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी। अब यहाँ पे अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन में बोरॉन, बोरॉन की बात करूं तो ये बोरॉन लिखा, बोरॉन की वैलेंसी 3 है, एल्यूमिनियम की भी 3 है, तो बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम डाल दूं। तो ऐसे करते 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 उन्होंने सारे एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से, उनकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये सब बढ़ते जा रहा था, ये सब बढ़ते जा रहा था। तो उन्होंने कुछ लिखा। अब ध्यान देना, मैंने किसका एग्जांपल दिया, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम सोडियम का एग्जांपल दिया, बेरिलियम मैग्नीशियम का दिया। मैं यहाँ पे लिख लूँ साइड में, किसका, मैंने 3 एग्जांपल दिए, हीलियम 2, बस इसका दिया नहीं 2, मैग्नीशियम हीलियम, हीलियम मैग्नीशियम, चल ठीक है, हीलियम 2, मैग्नीशियम में 2 आ रहा, लिथियम 2 1, सोडियम। तो मैंने लिथियम का एग्जांपल दिया तुम्हें, राइट ना, फिर सोडियम का एग्जांपल दिया, उसके बाद तुमको बेरिलियम दिया, बेरिलियम में कितना है 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे मैग्नीशियम, इसका एग्जांपल दिया। तीसरा मैंने बोरॉन का दिया, बोरॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3, उसके बाद एल्यूमिनियम का दिया, एल्यूमिनियम मैंने एग्जांपल दिया, मैंने इधर रख दिया। अब पीरियोडिक टेबल जब उन्होंने बनाया, मैं अभी ये मिटा रहा हूँ, ये समझ गया ना किस तरीके से एटॉमिक नंबर, लास्ट शेल में एटॉमिक नंबर कैसे कैसे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, तो लास्ट शेल में 2, भले ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, बस किसी एटम में 2 ही ऑर्बिट्स रहेंगे, 2 शेल रहेंगे, आउटर मोस्ट शेल में इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो किसी में 4 शेल्स रहेंगे, चलेगा, वांधा नहीं है। लेकिन 4 शेल में आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये छोटा सा है 2 शेल वाला, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा है ये 4 शेल वाला, आउटर मोस्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम जैसी हो जाती है। तो कुछ वक्त के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो मतलब इतने सारे एलिमेंट्स बीच में आएंगे जिनका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते जाएगा। लिथियम आया, लिथियम के नीचे मैंने क्या लिखा था, सोडियम, सो लिथियम, फिर बेरिलियम आया, उसकी प्रॉपर्टी अलग, फिर बोरॉन प्रॉपर्टी अलग, फिर प्रॉपर्टी अलग। जैसे यहाँ पे आ गए मैं, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम दिखाई। क्यों सेम दिखाई? बिकॉज उनके बैलेंस शेल एक ही है। तो ऐसे करते करते हमने चीज़ों को अरेंज कर दिया। अब वो अरेंज कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, कम लिखूंगा, और ताकि तुम्हें समझ में आए, मतलब जितना तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है उतना ही। बाकी 11 का भी लेक्चर बनाने वाला हूँ मैं, लेट्स सी। तो उन्होंने अरेंज किया, यहाँ पे लिखा 1, ये 1 है मतलब ग्रुप 1 है, ये 2 मतलब ग्रुप 2 है,
ठीक है। फिर उसके बाद पूरा यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे 3 से लेके 12 और 13 से लेके 18, 1 1 2 1 2 ऐसा, फिर 3 टू पूरा 12, फिर उसके बाद 13 टू 18, ऐसे उन्होंने ग्रुप्स बनाए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे ग्रुप्स बनाए। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बनाए पीरियड्स, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। ठीक है। ओके, अब उन्होंने डालना चालू कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रॉपरली डाल रहा हूँ। ये तो समझ गया 3 से लेके 12, चलो ठीक है, ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, 3 से पूरा ये 12। ओके, फन 1 और 2, ये फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप जो है, इनको उन्होंने बोला एस ब्लॉक एलिमेंट्स। किसको? फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को क्या बोला? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को क्या बोला उन्होंने? एस ब्लॉक एलिमेंट। 3 से लेके 12 तक सारे के सारे इनको बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 से लेके 18 तक उन्होंने बोला पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? और यहां पर ये डी ब्लॉक के बीच में यहां पे 2 ग्रुप्स आते हैं जिनको उन्होंने बोला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसा करके पूरा एक ग्रुप बन गया। समझ रहे? इमेजिन कर सकते हो, बड़ा इमेजिन कर सकते हो, ये बड़ा सा ऐसा टेबल है, बड़ा सा ग्रुप बना हुआ, इसमें 2 कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स भरे हैं। ये एलिमेंट्स जो है ना, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भरे हैं, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स भरे हैं उनको बोला एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। मतलब कि पूरे कंबाइन मिला के एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोल दो इनको, और जो कि सारे के सारे किसमें है? एस ब्लॉक में, ग्रुप 1 ग्रुप 2। समझ रहा? मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को कंबाइन बोल दिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक पूरा ये ग्रुप जो है, इतने सारे एलिमेंट्स को बोल दिया डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये तुम्हारे 12th में सिलेबस में अगर डी ब्लॉक, ये इतना मोटी बुक है केमिस्ट्री में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब बहुत अजीब ही कंपाउंड बनाते हैं डी ब्लॉक। और ये 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक बोल दिया। और ये 18th वाला जो ग्रुप, लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला, ये होगा तुम्हारा इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब ये 18 ग्रुप में आ गया। सब लिखा हुआ है, धीरे धीरे सब लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम एलिमेंट्स को भरना चालू कर देते हैं। अब हम एलिमेंट्स को भरना चाहते हैं, ये पता नोट कर दो। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप कंबाइन क्या बोल दिया? एस ब्लॉक एलिमेंट। 13 से लेकर 12 तक जितने भी ग्रुप थे सबको बोल दिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। 13 से लेकर 18 तक बोल दिया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नीचे बना कर रखा है टेबल में, और वो छुपा कर रखा हुआ है, मतलब ऐसा एक ग्रुप बना के दिया, मतलब ऐसा एक ये बना दिया, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के, राइट ना? मतलब डी ब्लॉक के अंदर ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बना दिए, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो डी ब्लॉक के रहेंगे, लेकिन ये कौन से रहेंगे? ये एफ ब्लॉक के रहेंगे। समझ रहा? बुक में देखो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं भर रहा हूँ एलिमेंट्स, अब मैं भर रहा हूँ एलिमेंट्स। डी ब्लॉक, सी ब्लॉक क्लियर हो गया? ठीक है। ओके, सबसे पहले भर दिया मैंने हाइड्रोजन, फिर भर दिया हीलियम। क्लियर? हाइड्रोजन, फिर उसके बाद भर दिया, मैं ज्यादा नहीं भर रहा हूँ, जितना भरूंगा उतना तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर यहाँ पे भर दिया लिथियम, बराबर। फिर उसके बाद भर दिया हाइड्रोजन को ऊपर डाल दो, राइट ना? फिर उसके बाद भर दिया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जगह कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा खींच लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये 12, ये 13, ठीक है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके यहाँ पे भर दिया मैंने, समझ रहे? ओके, और यहाँ पे
ये कुछ एलिमेंट्स मैंने पढ़ दिए वो समझने के लिए। ओके, अब मेरे को बताओ लिथियम का और सोडियम का मैंने बनाया था। लिथियम कितना था एटॉमिक नंबर, मैं फिर से बताता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 3, 2 और 1 बचा। सोडियम में कितना था, 11। सोडियम कितना था, 11, 2 गया, 8 गया, 1 बचा। इसका एटॉमिक नंबर लास्ट वाला में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स भरेंगे, देखो सोडियम में भी 1 ही होता है, सोडियम में भी 1 ही है। लिथियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1। सोडियम में लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1। नीचे पोटेशियम आएगा, पोटेशियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 1। यहाँ पे कैल्शियम आएगा, कैल्शियम में देखोगे तो बेरिलियम में कितने बचे थे। बेरिलियम का एग्जांपल, बेरिलियम कितना होता है, 4, 2, 2। मैग्नीशियम कितना होता है, 12। अरे मैग्नीशियम कितना ना, मैग्नीशियम 12 कितना हुआ, 2, 8, 2 कितना हुआ, 2, 2। तो मैग्नीशियम के नीचे, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बिकॉज उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। उसके नीचे कैल्शियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। एक में देख लो वीडियो से प्रॉपर चल रहा नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है तो कभी कभी लफड़ा होता है। क्लियर। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, सारे के सारे एलिमेंट्स भर दिए। मैं डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज डी ब्लॉक में एलिमेंट इसी तरीके से भरे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो बोरॉन एल्यूमिनियम, मैंने बोरॉन और एल्यूमिनियम का भी एग्जांपल लिया था। बोरॉन कितना है, 5। बोरॉन कितना था, 5। कितना था, 2, 3। एल्यूमिनियम कितना है, 13, 2, 8, 3। इसमें भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे ही इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है। हीलियम का चेक करो, हीलियम कितना था, 2 था। हीलियम कितना था, 2 था। नियॉन कितना है, 10। हीलियम कितना है, 2। नियॉन कितना है, 10। ये सारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब सारे के सारे ये तुम्हारे जो है, ये तुम्हारे नोबल गैस, इनर्ट गैस। मतलब ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ में, बिकॉज इनकी ऑक्टेट कंप्लीटली फुल होती है। हीलियम कितना है, 2, कंप्लीटली फिल्ड। नियॉन कितना है, 10। नियॉन कितना है, 10 होता है। पहले में कितना भरा, 2। दूसरे में कितना भरा, 8। हो गया, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट। समझ रहा है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, सब ये क्या है, तुम्हारे नोबल गैसेस, और उन्होंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। ये होती है फ्लोरीन, क्लोरीन। ये जो होता है ग्रुप 17, ये ग्रुप 17 जो होता है इसको हम बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट ना। ये सब जो आ रहा है ये तुम्हारा क्या है, नोबल गैसेस बोल रहा हूँ, हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्या होता है, हैलोजेंस में हमेशा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हैलोजन में क्या होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने अगर बताया रहेगा तो तुम्हें याद रहेगा। 5, 6, 7, 8, 9। ये कितना, फ्लोरीन कितना है, 9। फ्लोरीन का देखो 9 है, फ्लोरीन 9 है, कितना है, 2, और उसके बाद 7। पहले ऑर्बिट में 2 घुसे, सेकंड ऑर्बिट में 7 घुसे। कंप्लीट फिल करने के लिए उसको कितना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट बैलेंस जो होता है, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन बन रहे कि उसको फिल्ड होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो सारे के सारे हो गए हैलोजेंस, और उनको डाल दें यहाँ पे। तो फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे, फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे, वैसे ब्रोमीन में, वैसे आयोडीन में। तो इनको क्या करता है, इनको एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे देखो, समझ रहा है, ओके लेट्स सी। समझता रहेगा यार, मैं क्या करेगा, बोर्ड बहुत बड़ा है ना मेरा, तो प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फटाफट हो जाता है। ओके, अब देखो होएगा, खत्म होने के लिए आ गया। लिथियम, लिथियम का मैंने एटॉमिक नंबर देखा तो 3 था, तो 2 और 1 आया। मैं यही नियॉन, इसके बात करो, फ्लोरीन की बात करो। फ्लोरीन की बात कितना, 9 था, कितना हुआ, 2 और 7। यहाँ पे लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर सकता है, और ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, राइट ना। तो यहाँ पे देखा गया कि हम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो मेटालिक से नॉन मेटालिक की तरफ हम लोग जाते हैं। बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और इसके पास सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर इसने एक दे दिया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके आउटर मोस्ट शेल ये वाला बचा। समझो ऐसा है ना, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, और सेकंड में उसका 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये तो गया, तो बचा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फिल्ड, स्टेबल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, उसको हम बोलते हैं मेटल। और वैसे वैसे जब तुम यहाँ पे जाओगे, फ्लोरीन की तरफ बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 7 की जगह पे हो जाएगा 9, 8। और जब वो 8 हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा।
तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हो जाता है मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो हो जाता है नॉन मेटल। तो मेटालिक कैरेक्टर से वो यहाँ पे जा रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ। क्लियर है? दूसरा एक चीज नोट करते जाओ, ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 जो है, ये ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कलाई मेटल्स, अल्कली मेटल्स जो बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, अल्कली मेटल्स या अल्कलाई मेटल्स। और ग्रुप 2 को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उसको इसके लिए बोलते हैं बिकॉज वो अर्थ में मिलती है, ये सारे मेटल्स हमको अर्थ में मिलते हैं। क्लियर? सिंपल? ओके ठीक है। अभी और कुछ बचता नहीं है इसमें और बताने के लिए, लेट्स सी और कुछ बचा है। पॉलीमेरिक टेबल लिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये वो सब 3 to 12 डी ब्लॉक। ओके, और इनके बीच में कुछ एलिमेंट्स होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब क्या होता है, जब मेटल से, तुम देखो यहाँ से मेटल से वो नॉन मेटल की तरफ जा रहा है, तो मेटल से वो नॉन मेटल की तरफ जा रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ताकत धीरे धीरे खोते जा रहा है, धीरे धीरे खोते जा रहा है, और फिर उसके बाद वो लेने की ताकत बढ़ाते जा रहा है। यहाँ पे वो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, राइट ना। तो धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, इधर पे किधर तो वो ना तो लूज कर पा रहा है ना तो दे पा रहा है, कंफ्यूज हो गया, बीच में फंस गया, बिकॉज वो नॉन मेटेलिक की तरफ जा रहा है, बिकॉज एक एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बैलेंस में बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने की ताकत कम होती जा रही है, मतलब वो मेटल से नॉन मेटेलिक बनते जा रहा है, मेटल से नॉन मेटेलिक बनते जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे आते आते वो क्या करता है, मेटल से नॉन मेटेलिक बन जाता है। और कुछ बचा, और बचा 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 बचा, एक मिनट में देख लूँ, एक मिनट में देख लूँ, मैं देख लूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में कराना वाला मैं, फिलहाल ये समझ लो अच्छे तरीके से प्रेडिक्टर। ओके, ये है तुम्हारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल को उन्होंने किस तरीके से अरेंज किया था, एंड एवरी सिंगल चीज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर जो भी तुम्हें समझनी है वो। इसके अलावा कुछ बचा है क्या, एस ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हो गया, एफ ब्लॉक, हीलियम वीलियम सब डाल दिया, कुछ बचा नहीं, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, ओके ओके डन। सो ये है तुम्हारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किए थे, उनकी हिसाब क्या थी, किसको एसपीडीएफ बोलते हैं, कौन से ब्लॉक्स को, एफ ब्लॉक किधर छुपा हुआ है वो सब। देन उसके बाद हैलोजेंस क्या होता है, देन नोबल गैसेस कहाँ पे डाली है, नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस होती है जिनकी पूरी की पूरी आउटर मोस्ट शेल भरी हुई रहती है, फुल रहती है, राइट। देन हैलोजन जो होते हैं उनमें लास्ट बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब सिर्फ उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है फिल होने के लिए। यहाँ पे उनको 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए। देखो लिथियम के लिए, लिथियम के पास 1 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, बेरिलियम के पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो ऐसे करते करते बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे कार्बन के पास है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए चार चार कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, राइट ना, इस तरीके से। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने भरा समझाने के लिए प्रॉपरली। एंड देन इसके बाद हम करेंगे पीरियोडिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसका तुम्हारा क्या क्या आ रहा है, ट्रेंड्स क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एटॉमिक साइज बढ़ती है कम होती है, फिर मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बताएगा मैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से। ओके, सो यहाँ तक का प्रॉपरली करो, ठीक है। मैं तो बता दूँ तुम्हारा कहाँ तक हुआ है, अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो ये तुम यहाँ तक ही पढ़ो, सिर्फ पेज नंबर 23 तक, बस 23 तक मैंने कराया, वो पीरियोडिक टेबल को प्रॉपरली समझाया मैंने। पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ी बहुत बता दी है, वो भी तुम कर सकते हो, राइट ना। तो पेज नंबर 23 तक तुम कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट आगे। हाँ, कम ऑन नाउ अगेन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का मैंने पीछे पढ़ाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिख रहा है, यहाँ पे मैंने खत्म किया था, अब मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने सिर्फ कितना बताया था कि उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किए थे, और कुछ पीरियड के बाद में, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद में जो एटॉमिक नंबर आ रहा है वो रिजेंबल कर रहा है सेम प्रॉपर्टी, मतलब एवरी सिंगल ग्रुप में ऐसे ऐसे जाओगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जस्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, जैसा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ गया, तो इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, आगे जाओगे 2 है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें आ रही थी। ओके, अब हम चल रहे हैं प्रॉपरली जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखी है उसकी हिसाब से। अब मैंने एकदम इन शॉर्ट इनडायरेक्टली कुछ बता दिए थे चीज़ें लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल। अब चल रहा है हम लोग एक एक चीज़ को, चल ठीक है मैं बिठा दे रहा हूँ, वैसे भी ये पिछले लेक्चर में तो मेरे से मिल जाएगा मैंने क्या क्या किया था। अब हम स्टार्ट करें पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पीरियड में जब जाओगे ऐसे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा फर्स्ट पीरियड, ये मेरा सेकंड पीरियड, ये मेरा थर्ड पीरियड, तो ऐसे जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है, मतलब पीरियड्स में एक्चुअली क्या हो रहा है। ओके, तो मैं एग्जांपल लेते हैं जो लिया है, फर्स्ट पीरियड हमने लिया, फर्स्ट पीरियड छोड़ो, हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया, इसको मिटा देना मैं,
लिथियम, बेरिलियम, राइट ना, ये इस तरीके से आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, ये सब आ रहा है, आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ तक डाल, ठीक है। ये मेरे सारे फर्स्ट पीरियड के लिथियम, बेरिलियम, ओके, अरे लिसन सब समझ रहा ना क्लियरली। ये मेरा फर्स्ट पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, अब लिथियम की एटॉमिक नंबर है तुम्हारा 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये उनके एटॉमिक नंबर्स है। एटॉमिक नंबर्स है, मैंने ऊपर लिख दिया एटॉमिक नंबर्स, जबकि लिखने का तरीका अलग होता है, बट उनको समझने के लिए, सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने उसके ऊपर लिख दिया, ठीक है। हम एक काम भरते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। लिथियम का फर्स्ट ऑर्बिट में 2 गुजरे, सेकेंड ऑर्बिट में 1 बचा, 1 गुजरा। बेरिलियम 4 है, फर्स्ट में 2 घुसे, सेकंड में 2 घुसे, ये तो पता है ना। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। बोरॉन फर्स्ट में 2, रिमेनिंग 3, समझ रहे हैं ना। चलो ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। मैं लिथियम बना रहा हूँ। लिथियम का ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए। ये मेरा सेकेंड ऑर्बिट, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट ना। ये मेरे सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं सब में, किसकी है, सेकेंड पीरियड। ये सारे के सारे एलिमेंट किसके, सेकेंड पीरियड के, ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। ये सेकंड पीरियड्स के हैं, नीचे थर्ड पीरियड है, नीचे फोर्थ पीरियड है। ग्रुप्स ऐसे होते हैं, राइट ना। ग्रुप्स कैसे होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से 18 ग्रुप्स है। और ये मेरे पीरियड्स है 1 2 3 4 5। तो मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड पीरियड में ये सारे एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब आगे, अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन भर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मैंने भरा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, रिमेनिंग में 1 आया। इसकी बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम में ये मेरा न्यूक्लियस है छोटा सा, फर्स्ट ऑर्बिट, इसको 2 इलेक्ट्रॉन घुसे फर्स्ट में, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घुसे। मैं बोरॉन की बात करूं, तो बोरॉन में क्या हो रहा, फर्स्ट में 2 घुसे, उसके बाद सेकंड में कितने घुसे, 3 घुसे। कार्बन, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने, 6, पहले में 2 घुसेंगे, दूसरे में 4 घुसेंगे। तो कार्बन पहले में कितने घुसे, 2, तो दूसरे में कितने घुसे, 4। और एक लेते एग्जांपल, नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन ले लो, नाइट्रोजन ले लेते, फ्लोरीन बराबर बन जाएगा। नाइट्रोजन कितना है, 7, 2 फर्स्ट में घुसेंगे, दूसरे में 5 घुसेंगे। फर्स्ट में 2 घुसे, दूसरे में 5 घुसे, 1 2 3 4 5। ओके, इन सब ये पीरियड्स में एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है, एक एक से हो रहा है। 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, नंबर 1 से बढ़ रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घुसे, सब के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। सेकेंड शेल में कितना है, 1, यहाँ पर भी सेकेंड शेल 2, यहाँ पर भी सेकेंड शेल 3, सेकेंड शेल 4। मतलब इस पीरियड में सेकेंड पीरियड की बात करूं, अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, तो इन सेकेंड पूरे पीरियड में सिर्फ 2 ही शेल्स है, सिर्फ 2 ही शेल्स है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब भरते जा रहे भरते जा रहे, वो सेकेंड शेल में ही भरते जा रहे, बिकॉज वो सेकेंड पीरियड्स के। तो सेकेंड पीरियड की अगर बात करें, तो नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, बट वो एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आते जा रहा है, वो कहां पर फिल होते जा रहा है, वो एक ही शेल में फिल होते जा रहा है, वो सेकेंड शेल। तो यहाँ पे सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही मैं आगे बढ़ा सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जैसे आगे बढ़ा सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे मतलब शेल नहीं बढ़ रही है, शेल नहीं बढ़ रही है, बट क्या हो रहा है, लास्ट शेल, ये जो लास्ट वाली शेल है, इसी में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहा है, इसी में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहा है, इसी में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हम अगर सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड की बात करें, तो उसमें कितनी शेल्स है, शिफ्ट 2 शेल्स। अब वैसे ही अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, कहां पे लिखूं, यहां पे लिखूं, वहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं। और अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करूं, सेकेंड में, चलो थर्ड कर दे, थर्ड पीरियड की, अरे मैं अगर थर्ड पीरियड की बात करूं, तो उसमें कितने शेल्स होंगे, 3 शेल्स होंगे, समझ रहे। फर्स्ट पीरियड की बात की तो उसमें 1 ही शेल है, सेकेंड पीरियड की बात की तो उसमें 2 शेल आ जाएंगे, थर्ड पीरियड की बात की तो उसमें 3 शेल आ जाएंगे, फोर्थ पीरियड की बात करूंगा तो उसमें 4 शेल आ जाएंगे, फिफ्थ पीरियड की बात करूंगा उसमें 5 शेल आ जाएंगे, समझ रहे। मतलब जो पीरियड का नंबर है, तो सेकेंड पीरियड इन सब में 2 शेल्स है, थर्ड पीरियड इन सब में 3 शेल्स है,
फोर्थ पीरियड, इन सब में 4 शेल्स हैं, इस तरीके से। ठीक है, मैं तुमको थर्ड पीरियड का एग्जांपल लेकर, सेकंड पीरियड एग्जांपल समझ गए? ओके, मैं थर्ड पीरियड का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिया सोडियम मैग्नीशियम लिया, मैं सिंपल, मैंने सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, राइट ना, ये थर्ड पीरियड के ग्रुप से। अब देखो सोडियम कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ओके, तो फर्स्ट शेल में 2 घुसे, सेकंड में 8, एक बचा, इसमें कितने गए, ये 12 होता है, 2 8 2। अब इसको बनाओ, सोडियम बनाओ, ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में कितने घुसे, 2 घुसे, सेकंड शेल में कितने घुसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड शेल में कितना घुसा, एक रिमेनिंग बच गया थर्ड शेल। मतलब थर्ड पीरियड की अगर बात करें, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स सारे सारे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम बोरॉन ये सब आएंगे। तो थर्ड पीरियड की बात करूंगा तो थर्ड पीरियड में 3 शेल्स होंगे, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स होंगे। तो यहाँ पे तीसरा शेल स्टार्ट होगा जहां से सोडियम स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में फर्स्ट ग्रुप में, स्टार्टिंग में जब पीरियड जहां से स्टार्ट हो रहा है तो सोडियम से स्टार्ट हो रहा था, तो सोडियम में एक शेल होगा, 3 शेल होंगे, उसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा 2 इलेक्ट्रॉन घुस जाएंगे, किसमें, थर्ड शेल में। आगे जाऊंगा 3 इलेक्ट्रॉन घुस जाएंगे, किसमें, थर्ड शेल में, बिकॉज ऑफ थर्ड पीरियड के। तो पीरियड नंबर डायरेक्टली बिलोंग्स टू नंबर ऑफ शेल्स, पीरियड नंबर डायरेक्टली बिलोंग्स टू नंबर ऑफ शेल्स। अगर मैं बोलूं थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो तुम सीधा बोल दो यार उसमें तो 3 शेल्स है, तो उसमें 3 शेल्स है, और वो शेल्स पूरे पीरियड में 3 ही है। फर्क क्या पड़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वो एक ही शेल में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में क्या हो जाएगा, वही स्टार्टिंग में 2 घुसेंगे, फिर सेकंड में कितने घुसेंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और बचे रिमेनिंग 2 वो थर्ड शेल में घुसेंगे 2। यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2, यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2, यहाँ पे सेकंड शेल में 8, यहाँ पर भी सेकंड शेल में 8। थर्ड शेल जो है वो थर्ड शेल ही रहेगा, बिकॉज थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स, तो उनमें 3 ही शेल्स रहेंगे। फर्क क्या होगा, जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट में बढ़ते जाओगे वो लास्ट शेल जो होगा सेम शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। तो ये है पीरियड और एलिमेंट की क्लासिफिकेशन। अब मैं तुम्हें रीड करके बताता हूँ। लिखा है पेज नंबर 23, on going through the modern periodic table it is seen that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon belongs to period 2, बिलोंग्स टू पीरियड 2। उसके एग्जांपल तो मैं यहाँ पे मस्त हाईलाइट करके दिए जो मैंने तुमको बताई। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है तो उसमें कितने शेल्स होंगे, 2, सेकंड में 2 शेल्स, थर्ड पीरियड के हैं तो 3 शेल्स बनेंगे, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स है सारे के सारे तो उसमें 4 शेल्स बनेंगे। तो पीरियड नंबर डायरेक्टली बिलोंग कर रहा है, पीरियड नंबर डायरेक्टली ये चिक के बता रहा है कि बहुत अगर ये फोर्थ पीरियड की बात करो ना तो इनमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ना, फोर्थ पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब में 4 शेल्स ही रहेगी। थर्ड पीरियड की बात कर रहा है बॉस उसमें 3 शेल्स ही रहेंगे, सेकंड पीरियड की बात कर रहा है उसमें 2 ही शेल्स रहेंगे, फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा है 1 ही शेल रहेगा। फर्स्ट पीरियड जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम, उसमें क्या था, हाइड्रोजन में 1 ही तो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कितना 1 इलेक्ट्रॉन, बस फर्स्ट शेल हो गया, समझ रहा। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फर्स्ट में कितने घुस गए, 2, 1 ही शेल, समझ रहे। तो फर्स्ट पीरियड में 1 ही शेल, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स, 4 पीरियड में 4 शेल। फर्क क्या पड़ रहा है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे वही सेम शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्लियर है। और जैसे ही यहाँ पर वो खत्म हो जाएगा और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा मेरा नया शेल बन जाएगा, मेरा नया शेल बन जाएगा। अभी देखो कैसे, मैं तो बताता हूँ। अब मैं लेता हूँ तुम्हारा सेकेंड पीरियड का, सेकेंड का मैंने लिया लिथियम और लास्ट लिया नियोन, क्लियर। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, नियोन का 10, क्लियर है। ये कौन से है, ये सेकंड पीरियड के, बीच में कुछ ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे थर्ड पीरियड करना है। और थर्ड पीरियड जो है, थर्ड पीरियड में स्टार्ट हो रहा है सोडियम से जो कि 11, क्लियर है। इसके बीच में से 1 2 3 4 5 6 सब चलेगा, ठीक है। अब मैं इसका बना तो लिथियम, लिथियम फर्स्ट शेल में 2 घुसे, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन घुसा, वैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते नियोन पे आएगा। और नियोन क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बनेंगे फर्स्ट शेल में और सेकंड में 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज नियोन क्या 10 है, फर्स्ट में 2 दूसरे में 8। वैसे यहाँ पे 2 और 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 तक आ गया। अब आउटर में शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो सेकेंड पीरियड में क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में भरते गए, भरते गए, भरते गए, भरते गए, भरते गए, और वो कब तक भरेंगे, 8 तक ही भरेंगे, बिकॉज एक ऑर्बिट में ये सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही नियॉन आ गया 8 इलेक्ट्रॉन घुस गए,
अभी 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घुसेगा? 11वां इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे जगह नहीं है, तो 11वां इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड शेल में घुस जाएगा, उसको थर्ड शेल की जरूरत पड़ेगी। और हम आ गए यहाँ पे सोडियम पे, ये 10 था नियॉन, नीचे सोडियम 11 है। अब सोडियम देखो, यहाँ पे घुस गए 2, यहाँ पे घुस गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड में घुसा 1। मतलब यहाँ पे सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, नियॉन तक पहुंचे, खत्म किया। सेकेंड शेल पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया। कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद में वो इनर गैस बन गया, एकदम स्टेबिलिटी ले ली उसने, अब वो हिलेगा नहीं। अब 8 इलेक्ट्रॉन के बाद में वो 11वां इलेक्ट्रॉन नहीं घुस सकता इसके अंदर सेकेंड शेल में, 8 के बाद 9वां नहीं घुस सकता ना सेकेंड शेल में। तो जैसे ही हमारा 11 आ गया, भाई 8 के बाद एक नया शेल ऐड हो गया। इसके लिए सेकेंड पीरियड में सिर्फ 2 शेल्स, और जैसे थर्ड पीरियड में आ जाएंगे 3 शेल हो जाएगा। और 3 शेल अगेन यहाँ से देखो 1 से स्टार्ट हुआ, फिर अगेन 2 आएगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर ये पूरा भर जाएगा, फिर ये पूरा भर जाएगा। मतलब थर्ड शेल पूरा भर गया। फिर फोर्थ शेल के लिए सीधा नीचे उतर जाएंगे, और इसमें फिर चौथा शेल आ जाएगा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भरेगा, फिर भरते 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 ऐसे आएगा। समझ रहा? ओके, हाँ ओके। Is the number of valence electrons same for all these elements? Is the number of electrons valence electrons same है? नहीं बॉस, valence electrons क्या है, एक एक करके बढ़ते जा रहा है, एक एक करके बढ़ते जा रहा है in a period from left to right. Is the number of shells the same in this? Yes, the number of shells same है। सेकेंड पीरियड में 2 ही shells होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो ऐड कहाँ पर हो रहे हैं? वो सेकेंड शेल में ही हो रहे हैं, बिकॉज सेकेंड पीरियड में 2 ही शेल होंगे, बिकॉज थर्ड शेल की जरूरत ही नहीं है, थर्ड शेल की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, बिकॉज उसको 8 इलेक्ट्रॉन जब तक भरते ही नहीं तब तक वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। इसके लिए एक एक ऐड होते जा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता जा रहा है, फिल होता जा रहा है, फिल होता जा रहा है, फिल होता जा रहा है। 2 4 पहुंचा, 2 5 पहुंचा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 8 तक पहुंचा, 2 8 तक जैसे ही पहुंचा सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए तो बढ़ते गए, एक ही शेल में बढ़ते गए। समझ रहा ना, वो बढ़ते ही जाएगा ना, बिकॉज सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, दूसरा भी उसी में जा सकता है, तीसरा भी उसी में जा सकता है, चौथा भी उसी शेल में जा सकता है। कब तक जा सकता है? 8 तक जा सकता है। तो 8 तक भरते गए, पूरा भर गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब जैसे ही 11वां आ गया, अब ये ऑक्टेट तो फिल हो गया, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बैठेगा सोडियम में 11 पे, वो क्या करेगा? फिर तीसरा शेल ले लेगा। तो ऐसे करते करते ये थर्ड पीरियड में स्टार्ट हो गया, सेकंड पीरियड खत्म हुआ, थर्ड पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो गया। समझ रहे? ओके। You will find that the number of valence electrons is different in these elements. Number of valence electrons अलग अलग है, इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स is different. However, the number of shell is the same. Number of shells same है। सेकेंड पीरियड कितने शेल्स? 2। थर्ड पीरियड में कितने शेल्स? 3 शेल्स। Okay. You will also find that while going from left to right within a period, left to right within a period अगर तुम जाओगे, the atomic number increases by 1. एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। ये 1 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ऐसे करते करते 10 से पहुंचा, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज बाय 1 एट अ टाइम, एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस बाय 1 एट अ टाइम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 है, तो आगे जाके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 2। आगे जाके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3। मतलब एक एक से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहा है, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों? बिकॉज एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी होते जा रहा है, इसी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते जा रहा है। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर अभी यहाँ पे। ओके, नाउ आगे वी कैन से दैट द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स, वी कैन से दैट द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स, अगर उनकी शेल सेम है, ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन बिलोंग इन द सेम पीरियड। इसमें कितने? 2 शेल्स, इसमें भी कितने? 2 शेल्स है, मतलब ये सेकेंड पीरियड के। इसमें 3 है, दूसरे में 3 है, ये सब 3 शेल, ये 3 पीरियड के। मतलब जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वही पीरियड नंबर उसका होगा। क्लियर है? ओके। अब आ रही तुम्हारी बात KLMN की। KLMN, के मतलब मेरा फर्स्ट शेल, एल मतलब मेरा ये, के मतलब मेरा फर्स्ट शेल, एल मतलब मेरा सेकेंड शेल, एम मतलब मेरा थर्ड शेल, ये एन मतलब मेरा फोर्थ शेल, राइट ना? एन तक नहीं तुम्हारा KLM 3 शेल, इसके बाद डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है 1 2 3। तो के मतलब फर्स्ट शेल, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए तुम्हारा ये के शेल है, सेकेंड पीरियड है तो 2 शेल्स आएंगे, के और एल आएगा। सेकेंड शेल मतलब 2 और फर्स्ट और के, तो के आएगा यहाँ पे। ये तुम्हारा ये जो, अगर मैं लिथियम की बात करूँ, लिथियम में ये तुम्हारा फर्स्ट शेल के है और दूसरा के, सेकेंड वाला शेल एल है। के में कितने भरेंगे? 2। एल में कितने भरेंगे? मैक्सिमम 8, तो के एल। तीसरा आ गया तो एम आ जाएगा, उसमें कितने भरेंगे? 18। वो तो डिपेंड करता है, आगे जाके पढ़ेंगे वो भी। ओके,
द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड नेमली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये वो सब है 3 शेल्स, ये सब मैंने बता दिया है। ओके, लेफ्ट टू राइट, ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, चलो ठीक है, ओके, ये बता दिया मैंने। ओके, अब कौन से नंबर में ये हो गया, चलो ठीक है, नोट कर लो, नोट करवाया तो कर लो भाई, कर लो। ओके, अब नंबर ऑफ शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं आराम से। जैसे कि तुम्हारे पास शेल्स होती हैं के एल, जैसा लिखा है वैसे बता रहा, के एल एम एन, ओके, के एल एम एन होता है। ओके, ये मेरा फर्स्ट शेल है, ये मेरा सेकंड शेल है, ये मेरा थर्ड शेल है, और ये मेरा फोर्थ शेल है। अब मैं बताऊं तुमको, अगर मैं पूछूं कि ये एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, के मतलब मेरा फर्स्ट शेल है, हमको पता ही है, ऐसे हमने पढ़ लिया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं, ये सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं। अब मैं बताओ थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने घुस सकते हैं, कितने आ सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जो तुम्हारी बुक में दी हुई है, उसके हिसाब से तुम निकाल सकते हो, राइट ना। इसके बाद कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। चलो ठीक है, तुमको ये बता देता हूँ, फॉर्मूला है तुम्हारी 2n², एन की जगह पे ये डाल देने का 1, इसमें डाल के देखो 2 इंटू 1² कितना होता है 2। मतलब फर्स्ट शेल में, ये मेरा फर्स्ट ये शेल है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं 2, सेकंड में कितने घुस सकते हैं 2 इंटू शेल नंबर डाल दो, कितना हुआ 2 इंटू 4 कितना हुआ 8। सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं 8। थर्ड शेल में कितना, थर्ड शेल मतलब ये ऐसा है, ये मेरा फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में 2 घुस सकते हैं, सेकंड शेल में कितने 8 घुस सकते हैं, थर्ड में कितने घुस सकते हैं, फर्स्ट में कितने घुसे 2, सेकंड में कितने घुसे 8। ये मैं निकाल सकता हूँ कौन से फॉर्मूला से, 2n² में। अब यहाँ पे थर्ड में देखना है तो थर्ड में वही फॉर्मूला पुट कर दो, ये फॉर्मूला है तुम्हारे 2n²। कितनी की निकालनी है, थर्ड की निकालनी है, एन की जगह पे 3 पुट कर दो, सो 2 इंटू 3², ये कितना हुआ 2 इंटू 9 कितना हुआ 18। मतलब थर्ड में तुम्हारे 18 इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं। तुमको फोर्थ शेल निकालना है, फोर्थ शेल निकालो भाई, 2 इंटू 4² होगा 2 इंटू 16 कितना हुआ 32। मतलब इसके ऊपर और एक फोर्थ शेल भी है जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है 32। समझ रहे, तो ये तुम डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल सकते हो। समझ रहे, अगर तुमको किसी ने पूछ लिया कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं, तो पहला एल शेल मतलब कितना, एल इक्वल्स टू 2 होता है, एल मतलब सेकंड शेल होता है, सेकंड शेल सिंपल है, सेकंड शेल एन की जगह पे 2 पुट कर दो, पूरा सॉल्व करो, कितना मिला 8 मिला। सो ओके, एल शेल में मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूँ, मैक्सिमम भर सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं। 2 3 भी डाल सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8, 8 के ऊपर नहीं, 8 के ऊपर बस, ठीक है। तो यहाँ तक तुम निकाल सकते हो। और ये जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, मतलब उस शेल में उसकी जो कैपेसिटी है, अगर मैं एल शेल की बात करूं, एल शेल इज इक्वल टू 2 है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 जा सकते हैं। इसका मतलब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन से कम होल्ड कर सकता है, बट मैक्सिमम वो 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता है उस शेल में, बिकॉज उसके पास उतनी ही ताकत है, उतनी ही पावर है और उतनी ही जगह है कि वो सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को भर सकता है। 9वां इलेक्ट्रॉन आ जाए बस नहीं भर सकता, उसके लिए फिर नया शेल। समझ रहा, तो ये उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी वो इतना भर सकता है, मैक्सिमम समझ रहा ना, मैक्सिमम इतना भर सकता है, कितना, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना, निकाल, क्लियर है। ओके, अब आ रहा है तुम्हारा पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैलेंसी मैंने बता दी है लास्ट लेक्चर में, तुम्हारे वैलेंसी मैंने क्लियर कर दी है, वैलेंसी के हिसाब से ये सारी चीजें बढ़ रही है, मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ फिर भी क्या लिखा है। When the properties of elements in a period or a group of a modern periodic table are compared, when properties of element in a period or a group in a modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variation. कुछ regularities है वो vary कर रही है, it is called periodic trend, इसको हम बोलते हैं periodic trend, मतलब ये periodic trend है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये वो सारी चीजें ओके करते हैं। In this standard अभी we are going to consider the periodic trend of only 3 properties। अभी तुम सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज की ट्रेंड पढ़ोगे, आगे जाके तुम 11th-12 में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे फैक्टर्स आएगी जिसको तुम्हें पढ़ना है। हम पढ़ेंगे अभी तुम्हारे सिलेबस में वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो इसमें से तुम्हारा वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज तो मैं बता रहा हूँ, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। तो अभी वैलेंसी ले रहे हैं, तो वैलेंसी में क्या लिखा, वैलेंसी तुम्हें पता है कि वैलेंसी मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स, हम उसको वैलेंसी बोलते हैं। You have learned in the previous standard पढ़ा रहेगा that the valency of an electron element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of the atom। वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल की ही बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल की ही बात करते हैं। मतलब अगर समझो कि आउटरमोस्ट शेल मैंने कोई ले लिया, मैंने लिथियम ले लिया, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लिथियम की वैलेंसी कितनी बोलूँगा 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम का वैलेंसी कितना हुआ 1। समझ रहे,
दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी के हिसाब से क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बढ़ते हैं और वैलेंसी, तो लास्ट शेल में जितने ऑर्बिट बचे, जहाँ लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं हम उनको वैलेंसी बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, द टेबल राइट। ओके, हम फोर्थ वाला टॉपिक ले रहे हैं, फोर्थ वाला पॉइंट थिंक अबाउट इट में फोर्थ वाला ले रहे हैं बिकॉज बाकी से इजी है। थर्ड में तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 20 का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 तक लिख सकते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ 20 का। अभी समझो ये भर दिया, अभी समझो 20 लेते हैं, 20 का तुम्हारा कैल्शियम। मैंने कैल्शियम लिया, बोला है कि कैल्शियम 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरो, ठीक है। तो फर्स्ट में मैंने देखा था के में, एल में, एम में। के में कितने भर सकते हैं, 2, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर की फॉर्मूला लगा दो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ओके, तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 कितना हुआ, ये 2, ये कितना हुआ 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 कितना हुआ 8, ये 2 इंटू 9 कितना हुआ 18, 2 8 18। मतलब कैल्शियम मैंने 20 लिया। फर्स्ट शेल में कितने भर सकते, 2, सेकेंड शेल में कितने भर सकते, 8, थर्ड में कितने भर सकते, 18। तब मुझे हमेशा इलेक्ट्रॉन जब तुम भरोगे तो अंदर वाले शेल से पहला भरना है, मतलब फर्स्ट शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो फर्स्ट शेल में कितने भर सकते, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 भर दिए, राइट ना। अब 20 में से 2 चले गए, 20 में से 2 चले गए, कितने बचे, 18, ठीक है। अब 18, अब ये सेकेंड शेल की बात की, तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 में से और 8 चले जाएंगे, इसमें, इसमें 18 में से 8 चले गए इसमें, क्लियर। अब 18 बचे, राइट ना, ये कितना बचा, 10 बचा। तो थर्ड में कितने बचे, 2 8 8। तो अगर तुम इसको प्रॉपर्ली करोगे तो ऐसा आएगा 2 8 8 2, समझ रहे, बिकॉज इसके अंदर भी सब ऑर्बिटल्स होते हैं। एसपीडीएफ ये तुम पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, एसपीडीएफ एस सब शेल होता है, डी होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, एसपीडीएफ उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं, ये सब धीरे धीरे तुम करोगे। तो कैल्शियम 20 है, तो इस 2 8 8 2, क्लियर है। ओके, फोर्थ, व्हाट इज द पीरियडिक ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। पीरियडिक ट्रेंड क्या है वैलेंसी का, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ए पीरियड, वैलेंसी का ट्रेंड क्या है। एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू पीरियड 2 एंड पीरियड 3। ये मैंने तुम्हें पीछे अभी जस्ट बता दिया मैंने, पीरियड 2 का किस तरीके से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा, और पीरियड 2 में, पीरियड 2 एंड पीरियड 3, पीरियड 3 में कैसा डायरेक्टली एक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है, उसके बाद नीचे हमको नया शेल डालना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे दिया, ठीक है। What is the periodic time in the variation of valency while going down the group? नीचे की तरफ कैसे चलेगा, चलो ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ क्या होगा, मैंने फर्स्ट लिया था, मैंने लिथियम लिया, लिथियम क्या होता, ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो क्या होता, ऊपर से नीचे हम जाएंगे ग्रुप में, समझो मैंने लिया लिथियम और सोडियम लिया, ठीक है। तो लिथियम 3 है, ये 11 है। ओके, तो इसको मैंने जब भरा तो इसमें 2 घुसे और इसमें 1 ही आया। इसमें कैसा हो रहा है, नीचे बना देता हूँ, 1 2 और तीसरा आएगा, तो जिसमें 2 आएंगे, इसमें 8 आएगा, इसमें 1 आएगा, राइट ना। अभी जस्ट मैंने बहुत बार बता दिया, थोड़ा सा स्पीड मार रहा हूँ मैं। तो ये मेरा 2 और 1 बना, ये मेरा 2 8 और 1 बना। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है, एक एक शेल बढ़ते जा रहा है। इसमें सिर्फ क्या था, के और एल था, इसमें के भी है, एल भी है, एम भी है, समझ रहे, के भी है, एल भी है, एम भी है। तो जैसे हम डाउन दी ग्रुप आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो एक एक शेल बढ़ते जाएगा ग्रुप में। डाउन दी ग्रुप मतलब ऐसा डाउन दी ग्रुप आ रहा है तो एक एक शेल बढ़ते जा रहा है। पीरियड में क्या हो रहा है, अलोंग दी पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शेल ऐड नहीं हो रहा है, सेम शेल, नंबर इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में ऐड होते जा रहे हैं जब तक कि वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। जैसे ऑक्टेट कंप्लीट फिल हो गया, वो थर्ड पीरियड में आ गया। थर्ड पीरियड में आया तो क्या हुआ, एक शेल बढ़ गया। मतलब हम जब ऊपर से नीचे आए, सेकेंड पीरियड में 2 शेल थे, थर्ड पीरियड में 3 शेल हो गए, मतलब एक नया शेल ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए। क्लियर है, ओके 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 ओके, चलो ठीक है। अब हम करें एटॉमिक साइज। व्हाट इज एटॉमिक साइज, चलो कितना क्लियर। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इज सिंपल ए डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस। अभी समझो मैंने एक एटम बना दिया, ऐसा ऐसा और ऐसा, और इसमें एक लास्ट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझो मैंने सोडियम बना दिया 11 इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1। एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जो भी न्यूक्लियस से
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज है एटॉमिक रेडियस। ओके, समझ रहे, न्यूक्लियस से। और अगर ये जो भी, अगर समझो मेरा दूसरा छोटा सा एटम है, इतना छोटा सा एटम है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक कितना साइज है, वो होता है तुम्हारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक साइज का तुमने क्या वर्क दिया है, you have seen in the previous time that size या वॉल्यूम is a fundamental property of matter। साइज या वॉल्यूम, एटॉमिक साइज कितना बड़ा है, उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, देखो देखो ये बहुत मैटर करेगा। एटॉमिक साइज बहुत मैटर करता है बिकॉज उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये सब उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से एटॉमिक साइज है, छोटा है या बड़ा है, साइज छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से सब एटॉमिक साइज वेरी करता है। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस। साइज ऑफ एन एटम, एटम का साइज क्या होता है, हम रेडियस पकड़ते हैं, राइट ना। एटॉमिक साइज बोले, एटॉमिक रेडियस बोलो, बात एक ही होता है। Atomic radius is the distance between the nucleus of the atom and its outermost shell। सबसे बाहर वाला शेल, याद रखो, सबसे बाहर वाला शेल, अंदर वाला नहीं, बीच वाला नहीं, कहाँ वाला, एकदम बाहर वाला शेल, तो वो होता है तुम्हारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, थोड़ा मुंह पूछ लिया मैं, एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वर्ड भूलना मत, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ओके, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस इतना छोटा होता है कि तुमको दिखेगा भी नहीं, वो सबसे छोटा एटम है, एटम क्या है, ओके, इन पिकोमीटर व्हिच इज स्मॉलर देन नैनोमीटर। सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर, इतना छोटा होता है। ओके, ये फिलअप्स में आ सकता है। सम एलिमेंट्स अंदर एटॉमिक रेडिया आर गिवन बिलो। देखो एटॉमिक रेडिया तुम्हें दिया हुआ है, कुछ कुछ ऑक्सीजन का जैसा एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में कितना 66 है, बोरॉन का 88 है, ये सब दिया हुआ है। ओके, अब तुम्हें कुछ पढ़ना है। यू विल फाइंड दैट एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ कुछ लिथियम, मैंने लिथियम बना दिया, मैंने बेरिलियम बनाया, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसा बना रहा हूँ मैं। ये कितना था, 3 4 5 6 7, यहाँ तक समझो। लिथियम कितना था, 3, ये 2 गुस्सा, उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन गुस्सा, बराबर ना। अभी मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ, इतना तो समझ लो प्रॉपर्ली। बेरिलियम कितना, 4, अभी देखो 1, देखो पीरियड में, ये मेरा सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, तो सेकंड पीरियड में क्या हो रहा है, शेल तो उतने 2 ही शेल है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में 2 गुस्से और उसके बाद में यहाँ पे 2 बचे, 2 गुस्से, बराबर ना। बोरॉन कितना है, 5, तो फर्स्ट में 2 गए, सेकेंड में 3 गए, बराबर। ओके, अंदर प्रोटॉन्स कितने, सेम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अंदर प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 3। यहाँ पे बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अंदर प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 4, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। यहाँ पे नंबर ऑफ बोरॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 5, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, राइट ना। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं। तो हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, जैसे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ऑक्सीजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, तो जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो शेल तो उतनी ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाने के चक्कर में क्या हो रहा है, उनका ये जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस उसके अंदर जो प्रोटॉन्स है, वो न्यूक्लियस का खिंचाव ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का खिंचाव ज्यादा हो रहा है, न्यूक्लियस का पुल ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे 3 और 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके एक ही शेल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस उसको तगड़ी तरफ से खींच पा रहा है। तो जब उसको न्यूक्लियस इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे तरीके से खींच पा रहा है, अगर वो ज्यादा अच्छे तरीके से खींच पा रहा है, तो एटॉमिक साइज जो होगी, तुम्हें लगता है थोड़ी सी अंदर कंप्रेस हो जाएगी, मतलब एटॉमिक साइज से एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, समझ। तो यहाँ पे लिथियम का साइज अगर मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा है, यहाँ पे धीरे धीरे करते 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 यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा, फिर कार्बन आ जाएगा, तो साइज धीरे 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 डिक्रीज होता है। मतलब इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। द रीजन बिहाइंड इज क्या, कि वो न्यूक्लियस का जो पुल होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन थोड़े न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाते हैं, अंदर की तरफ खींचे जाते हैं, और जब अंदर की तरफ खींचे जाते हैं तो साइज थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। ओके,
You will find out that atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period. मतलब सेकंड पीरियड में जाओगे ऐसा, तो सेकंड पीरियड में ऐसा कम होते जा रहा है। मतलब सेकंड पीरियड में अगर समझो ये साइज है इतना बड़ा, तो धीरे धीरे करते करते ऐसा कम होते 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 छोटा होते जा रहा है। तो विद इन अ पीरियड ऐसा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सेकंड पीरियड ऐसा कम हुआ, थर्ड पीरियड ऐसे कम हुआ, फोर्थ पीरियड ऐसे कम हुआ, है ना, विद इन अ पीरियड बात कर रहा हूँ। You will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period. The reason behind this is as follows. While going from left to right within a period, the atomic number increases one by one. Atomic number increases one by one. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे करते करते बढ़ते जा रहा है, एक से बढ़ते जा रहा है, increases one by one, meaning the positive charge on the nucleus. तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ते जा रहा है, बिकॉज जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे 3 का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 4 का चार्ज है, यहाँ पे 5 का चार्ज है, बिकॉज प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली। ये तो सिंपल चीजें हैं, नहीं तो तुमको पता होगी, तो इतना इतना भी डीप नहीं जा रहा है, ये तो सब पता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है on the nucleus increases by one at a time. However, the additional electrons get added to the same. However, the additional electrons जो है वो सेम शेल में ऐड हो गए, एक ही शेल में ऐड होते गए, आउटर मोस्ट शेल में। ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो बाहर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर जो आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे हैं, वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे जा रहे हैं, और वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एटम का साइज डिक्रीज होते जा रहा है। Clear? Towards the nucleus to the greater extent, and thereby the size of the atom decreases. Clear? Some elements are there. Okay. Use the brain power. By referring to the modern periodic table, find out the group to which above elements belong. पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, लिथियम, ये सारे के सारे पोटेशियम एलिमेंट्स जो है ये तुम्हारा पिकोमीटर में दिया है, ये सारे के सारे तुम्हारे फर्स्ट ग्रुप के हैं। क्लियर? ओके। अरेंज द above element vertically downward in increasing order of atomic radii. Atomic radii को लेके उसको अरेंज करो। Which of the above element have the bigger and the smallest atom? कौन सा सबसे बड़ा रहेगा, कौन सा छोटा रहेगा? अभी यही अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करें, तो हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, अभी ये कहता हम लोग पीरियड की बात कर रहे थे। पीरियड में क्या होते जा रहा था, पीरियड में एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे थे वन बाय वन, न्यूक्लियस का चार्ज भी वन बाय वन बढ़ते जा रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रोटॉन न्यूक्लियर वाला चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था और एटॉमिक साइज को कम कर रहा था, तो विद इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और वही अगर मैं बोलूँ कि ग्रुप में क्या ट्रेंड है एटॉमिक साइज का, ग्रुप में क्या ट्रेंड है, चलो ग्रुप की बात करते हैं। लिथियम हो गया, लिथियम से एक नंबर, लिथियम के बाद पोटेशियम लिया मैं, ये मेरा ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ मैं, राइट ना, ग्रुप 1 लिथियम सोडियम पोटेशियम, मैंने 3 लिया, हाइड्रोजन नहीं लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, सोडियम में कितना है, 11, राइट ना, कितने, तो ये तो दोनों में से काम हो जाएगा अपना। इसमें कितना है, 1 2, और ऊपर वाले सेकेंड शेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 11, ये फर्स्ट में कितने घुसे, 2, यहाँ पर 8 घुसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन का शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 2 शेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 शेल है, यहाँ पे थर्ड शेल भी ऐड हो गया है, राइट ना, थर्ड शेल भी ऐड हो गया। यहाँ पे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट ना, प्रोटॉन इतने, तो इतने सारे प्रोटॉन, तो ये एटॉमिक रेडियस थोड़ा बढ़ते जा रहा है क्योंकि शेल बड़ा हो गया, क्या हो गया, शेल बड़ा हो गया और एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है। तो वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से और दूर होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन नजदीक था, यहाँ पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, और नीचे जाओगे 4 चला जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन और थोड़ा दूर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएगा अलग अलग शेल में, और वो न्यूक्लियस से दूर चले जाएगा। तो जब वो दूर चले जाएगा तो न्यूक्लियस का पुल कम होते जाएगा, और न्यूक्लियस का पुल कम होते जाएगा, राइट ना, न्यूक्लियस का पुल कम होते जाएगा। अगर न्यूक्लियस का पुल कम होते गया तो साइज बढ़ते जाएगा, राइट ना। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाता है विद इन अ ग्रुप में, ये मेरा ग्रुप है, अगर ग्रुप में तुम ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ते जाएगा, राइट ना। और पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा, समझ रहा है, विद इन अ पीरियड। अगर पीरियड में जाओगे
तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है और साइज कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जा रहा है और वो प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे तरीके से खींच पा रहा है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में ऐड होते जा रहे हैं, एक एक करके, नया नया शेल नहीं बनते जा रहा है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, तो पुल बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक साइज कम होते जा रहा है विद इन अ पीरियड। और ग्रुप में जाएंगे तो क्या हो रहा है? एक एक नया नया शेल ऐड होते जा रहा है, एक एक नया नया शेल ऐड होते जा रहा है। तो वो नया नया शेल जब ऐड होते जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जो नए शेल में ऐड हुआ है वो बहुत दूर चला गया न्यूक्लियस से। अब वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया तो उसका पुल भी कम हो गया न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का पुल भी क्या हो गया? कम हो गया। तो एटॉमिक साइज बढ़ते गया। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो ये रहा तुम्हारा एटॉमिक साइज। क्लियर है? लिखा है नीचे 25th पेज में सबसे नीचे, यू विल फाइंड दैट व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका रीजन मैंने दे दिया, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द न्यू शेल। दिस इज बिकॉज व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप ए न्यू शेल इज एडेड, एक नया शेल ऐड होते जाता है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। कम होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चले जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, goes on increasing. As a result of this, atomic size increase in spite of increased nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर का चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए, अंदर प्रोटॉन्स तो बढ़ गए, लेकिन फिर भी वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इतना दूर चला गया, नए शेल में बैठ गया, उसका डिस्टेंस बढ़ते गया, राइट ना? इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, इंस्पाइट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम्हारी ये दो चीज़ें क्लियर हो गई रहेगी। मैंने अभी तक क्या क्या बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, मैंने पीरियोडिक टेबल है क्लासिफिकेशन पूरा प्रॉपर्ली कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अंदर डालते हैं, उनकी वैलेंसी शेल को लेके मैंने फर्स्ट लेक्चर में बनाया पीरियोडिक टेबल का। फिर उसके बाद मैंने अभी वैलेंसीज बताया तुमको, पीरियड्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का किस तरीके से हाथ है वो फिर से बताया। दैन उसके बाद तुम्हारा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स का ट्रेंड क्या होता है, ऊपर से नीचे जाओगे, आगे से पीछे जाओगे, जैसे जाओगे पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे या ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे आओगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते जा रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज कैसे काउंट किया जाता है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, पीरियड में एटॉमिक साइज, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, उसके रीजन मैंने तुम्हें दे दिए। ओके, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारा सिर्फ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बाकी है एंड ये होने के बाद तुम्हारा पीरियोडिक टेबल फिनिश। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, कुछ करो और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बिंदास कमेंट में मेरे को भेज दो, मैं तुम्हारा डाउट्स क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।